ये है दिल्ली दर्पण। First of all, my name is Abhishek Kumar Singh Kathia. I am from the Kathia Metropolitan University of Delhi. And as you, I am also a fourth year student. मैं भी सफ़र कर रहा हूँ। जो प्रोफेसर्स हैं अगर वो वेल ट्रेंड होंगे इस पर तो बच्चों को आसानी होगी। अदरवाइज़ मैं तो बोलूँगा कि अगर 1 ईयर मास्टर्स का ऑप्शन मिल रहा है बैचलर्स वालों को तो आई थिंक इट्स ओके। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त मैं खड़ी हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में, जहाँ पर हमने छात्र छात्राओं से जानी NEP 2020 की रियलिटी। कई छात्र छात्राओं का कहना है ये पॉलिसी बहुत ही अच्छी है और कई छात्र छात्राओं का कहना है ये पॉलिसी पूरी तरह से फ्लॉप गई है। आइए जानते हैं उनकी राय। आपका परिचय? First of all, my name is Abhishek Kumar Singh Kathia. I am from the Kathia Metropolitan University of Delhi. And as you, I am also a fourth year student. मैं भी सफ़र कर रहा हूँ। क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है, मतलब फोर्थ ईयर आपको क्या लगता है ये जो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लाई गई है और जिसको दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट किया, हाँ, और हाँ, आप लोग फर्स्ट बैच हैं इस चीज के, तो क्या ये सही है या फिर आपको लग रहा है कि इसे और अच्छे से लाया जा सकता है? मैम, और अच्छे से हो सकता था अगर आपके पास सीटें होती, आप पहले से प्रिपेयर रहते, बताते कि क्या क्या है इस चीज़ के। हमें सिर्फ ये चीज़ बताई गई थी कि आप फोर्थ ईयर कर रहे हैं तो मतलब रिसर्च ईयर होगा, आपको एक डेजर्टेशन लिखने को मिलेगी, एक्सपीरियंस आएगा आप लोगों के पास, अगर आप इसके आप जॉब करेंगे तो आपके पास एक स्किल होगी कि आपने कभी रिसर्च लिखी है। इतना ही बता के हमें तो रिसर्च बताया गया था उस टाइम पे। आपने अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सुना होगा, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के को लेकर आपकी क्या राय है कि ये सही है? क्योंकि बहुत इस बार हमने देखा कि बच्चों को सीट्स जो है बहुत कम दी गई हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो है नाराज हैं। तो आपकी क्या राय है इसमें? जी देखिए, एग्जैक्टली मैंने तो नहीं करा 4 ईयर बैचलर्स कोर्स, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि यू नो 1 ईयर का अगर मास्टर्स है तो मैं बोलूँगा कि अच्छा है, बट 4 ईयर का जो रिसर्च इन्होंने रखा है कि लास्ट ईयर रिसर्च होंगे, आई थिंक कि अगर जो प्रोफेसर्स हैं अगर वो वेल ट्रेंड होंगे इस पर तो बच्चों को आसानी होगी। अदरवाइज़ मैं तो बोलूँगा कि अगर 1 ईयर मास्टर्स का ऑप्शन मिल रहा है बैचलर्स वालों को तो आई थिंक इट्स ओके। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन से कॉलेज से हैं और कौन सी ईयर? लेडी एरविन कॉलेज। एंड अभी मेरे एग्जामिनेशन जून में जस्ट खत्म हुए हैं, फोर्थ ईयर मेरा फिनिश हो गया है। तो आपने फोर्थ ईयर किया है और जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आता है, तो आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में क्या कहना है? आपकी क्या राय है कि ये पॉलिसी जो है वो सही है या फिर और सही तरीके से लागू की जा सकती थी? जब NEP 2020 जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ था कोरोना के टाइम पे, एवरीबडी वाज ऑब्वियसली वेरी हैप्पी कि एक फाइनली एजुकेशनल रिफॉर्म आ रहा है, बिकॉज एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म आना वाज लाइक हम लोग डेकेड्स से वी वर वेटिंग। तो इट वाज अ गुड पॉलिसी, जस्ट द इम्प्लीमेंटेशन वाज फक्ड अप। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, यू कैन नॉट जस्ट पुश इट या पुट इट ऑन पीपल। उसके कोई प्लान्स होने चाहिए, एक इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसीजर होना चाहिए, आपके पास रिक्वायर्ड मटेरियल होना चाहिए। जब CUET का 2022 का मैंने एग्ज़ाम दिया था, पहला एग्ज़ाम था वो जो CUET का कंडक्ट हुआ था, आई रिमेंबर देयर वर सो मेनी कंप्लेंट्स फ्रॉम सो मेनी सेंटर्स कि वहाँ पे उनका कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, या फिर वो लैग कर रहे हैं, या फिर वहाँ पे वाईफाई या समथिंग फैसिलिटी में प्रॉब्लम है, बायोमेट्रिक काम नहीं कर रहा है, किसी को गलत सेंटर दे दिया गया है। जो अभी भी हमने देखा, जो अभी CUET के PG के एग्ज़ाम में हुआ था, कि उनको फर्स्ट बैच के एग्ज़ाम का इन्फॉर्मेशन है, सेकेंड हाफ का इन्फॉर्मेशन ही नहीं था। तो व्हाट अबाउट दोज पीपल? एंड दिस वाज इम्प्लीमेंटेड लाइक 4 years ago एंड स्टिल वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स फोर्थ ईयर में आपको फेस करने को मिली? So my college in particular, I have graduated, I hope, from Lady Irwin College, and हमारी जो प्यारी फैकल्टी है, not supportive at all, want to blame the student more, and there's no accountability for anything. If anything goes wrong, if you are unclear about anything, you don't know किसके पास जाके बात करो आप, वो आपको VP के पास भेज देंगे, VP आपको बोलेगी कि नहीं, ये तो NEP की जो हमारी ऑफिसर बैठी हुई हैं, आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, वो बोलेंगी डीन से बात करो। मीनवाइल कंसर्न रिमेन्स कि स्टूडेंट
कंफ्यूज्ड है। मतलब कि- कहीं ना कहीं जो आपके फैकल्टी है उनको खुद में ही क्लियर नहीं है कि एनईपी में क्या चीजें हो रही हैं। हाँ, ये हमें ओरिएंटेशन में बता दिया गया था। जब हम पहली बार लेडी इरविन में एंटर कर रहे थे, देयर वाज एन ओरिएंटेशन, तो वहाँ पे हम लोग को बोला गया था कि दिस इज द फर्स्ट टाइम जो ये हो रहा है, एंड हम लोग 30 साल से पढ़ा रहे हैं, बट यू आल्सो हैव टू एडजस्ट विद अस, कोलैबोरेट विद अस, एंड वी वर ऑल फॉर इट। बट मैम आप भी तो समझो, हम कोई लैब रैट्स थोड़ी हैं कि आप 6 महीने का सेमेस्टर एक महीने में कर दोगे। माई फर्स्ट सेमेस्टर, मेरा एडमिशन नवंबर में हुआ है जबकि अगस्त में होना चाहिए था, एंड हम लोग को पूरा 6th मंथ का सिलेबस 1 महीने के अंदर अंदर कवर करना पड़ा था। सो दैट्स नॉट ओके। प्लस अभी जब 4th ईयर कंप्लीट किया है, उन स्टूडेंट्स का आगे क्या होगा बहुत अनसर्टेनिटी है। व्हेन आई टॉक टू पीपल हु हैव डन रिसर्च, फॉर एग्जांपल आई हैड द ऑप्शन टू नॉट डू रिसर्च, द रिसर्च स्टूडेंट्स आर एक्चुअली अप्रिशिएटिंग मी कि अच्छा वो तूने नहीं किया, ये तो हमें लटका के रखे थे इतने टाइम तक। दे वर लाइक रैगिंग अस कि तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी करो, ये करो, एंड बहुत अनक्लैरिटी थी। मास्टर्स लेवल का एक्सपेक्टेशन है, बट मास्टर्स लेवल की गाइडेंस नहीं है। Not okay. तो अभी जो है सीट्स भी बहुत कम आई हैं। हाँ, तो इसके बारे में बताइए। so बहुत सारी universities have not actually implemented this 4th year program. If I am studying in DU, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं DU में ही फिर 4th year का 1 year मास्टर प्रोग्राम आगे कर सकती हूँ, जिसके लिए सीट मुझे मिले ना मिले, who knows। शायद 45 सीट्स हैं, 50 सीट्स हैं मैक्स। तो जो लोग 4 साल का कर रहे हैं प्रोग्राम, उनको फ़ायदा क्या है जब सीट ही नहीं मिलेगी? फिर आपको 2 साल के प्रोग्राम में ही जाना पड़ेगा, बिकॉज बाकी और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया नहीं है। सो इफ़ यू शिफ्ट देन दिस कॉन्सेप्ट फेल्स। अच्छा, ये 4th ईयर में जो है मेरिट बेस्ड है, तो वैसे कुछ बच्चों से हमने बात की तो उनका कहना है कि जब 7th सेमेस्टर में थे तब उनको पता लग गया था, लेकिन बहुत सारे बच्चे इससे जो थे अनअवेयर थे। तो क्या आप लोगों को पता था इसके बारे में? नहीं, मुझे नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता था। तो आप सपोर्ट कर रहे हो कि मेरिट बेस होना चाहिए 4th ईयर के बाद 1 ईयर मास्टर के लिए, या फिर नहीं होना चाहिए? देयर शुड बी अ स्पेशलाइज्ड लाइक अ कमिटी फॉर्म्ड जो पहले इस पे बात तो करे कि ये बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इट शुड बी एड्रेस्ड। जब आप प्रॉब्लम को एक्नॉलेज ही नहीं करोगे तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन कभी नहीं निकल सकता। सो पीपल इन अथॉरिटी नीड टू टॉक अबाउट इट। प्रॉब्लम इज दैट ओनली स्टूडेंट्स आर टॉकिंग अबाउट इट, वो सुन ही नहीं रहे। तो जैसा कि डीयू जो है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का सपना होता है आने का, तो आपको क्या लगता है कि आप यहाँ पर आई? मत आओ DU में मत आओ। इट्स लाइक used to have a very fancy name, pretty name, well established, campuses इतने अच्छे हैं, वो क्या फ़ायदा है जब आपकी फैकल्टी को लगता है कि लड़कियों को शॉर्ट्स नहीं पहननी चाहिए। I am from a women's college, and on the day of orientation I was shocked to hear that the hostel warden was saying कि women are not allowed to wear shorts in the common area। फिर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, फिर आप एक टॉप यूनिवर्सिटी हो, ये तो शब्द नहीं लग रहे मुझे किसी टॉप यूनिवर्सिटी के। जैसा कि आपने देखा, कई बच्चों का कहना है कि एनईपी 2020 अभी लागू हुई है और इसे अप्लाई होने में धीरे धीरे जो है सरकार को भी समय लगेगा और बच्चों को भी समय लगेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो पहला बैच है हमेशा वो सूली पर क्यों चढ़ता है? क्या सरकार उनको सपोर्ट करती है या क्या सरकार सीटें बढ़ाती है? ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए दिल्ली दर्पण टीवी के साथ। मैं हूं साक्षी झा, कैमरा पर्सन आर्ची प्रधान के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।